अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। आज हम ये देखेंगे कि मेटा एड्स और गूगल एड्स, इन दोनों में से आपके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। नॉर्मली हमें एड्स लगाने आते होते हैं, गूगल एड्स का भी पता होता है, मेटा का भी पता होता है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा जो बिजनेस है उसके लिहाज से हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह पे बहुत मजबूत हैं, अपनी अपनी टारगेटिंग, अपने अपने रिजल्ट्स ऑडियंस के हिसाब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म हर एक टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होता। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बिजनेस कौन से प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है और किस बिजनेस को किस प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिकली प्रमोट करना चाहिए। डिस्कशन को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है, तो एक एक करके सारे हिस्सों को अभी ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ की, मेटा एड्स के अंदर और गूगल एड्स के अंदर। मेटा एड्स में हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क, ये हमें बहुत हाई एडवांस्ड टारगेटिंग के ऑप्शन मुहैया करते हैं। मेटा एड्स में अगर टारगेटिंग की बात की जाए तो इसमें हमें इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड, डेमोग्राफिक बेस्ड और लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है अपनी टारगेटिंग ऑडियंस ढूंढ के उन तक अपना ऐड पहुंचाने के। ये प्लेटफॉर्म हमें कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस भी बनाने का जो है वो प्लेटफॉर्म, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस भी बनाने का हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम करता है, जिससे हमें मदद मिलती है न्यू कस्टमर्स और न्यू यूजर्स को जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हों उनको ढूंढने में और उन तक अपने अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को या अपने मैसेज को पहुंचाने। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास 500 लोगों की एक लिस्ट है, आप उन 500 से मिलते जुलते 1000, 1500, 2000 और लोग ढूंढ सकते हैं जिनकी डेमोग्राफिक्स, करेक्टरिस्टिक्स पहले लोगों से जो हमारे पास मौजूद है लिस्ट उनसे मिलती जुलती हैं। तो मेटा ऐड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे बिजनेस के लिए यूज़ करें जिसमें आपको स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और पर्टिकुलरली जब आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी हो, उस मकसद के लिए अगर आप मेटा ऐड यूज़ कर रहे हैं तो मेटा ऐड उसके लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा अगर आपका बिजनेस किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। टारगेटिंग कैपेबिलिटी के लिहाज से ही अगर हम बात करें गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स प्राइमरली सर्च एड्स और डिस्प्ले नेटवर्क के जरिए से पावरफुल टारगेटिंग रिसर्च के जरिए से फराहम करता है। यानी कि वो लोग जो कीवर्ड टाइप करके, यानी कि अपने एक इंटेंट को यूज करते हुए गूगल पे आते हैं और वो कोई चीज़ क्वेरी सर्च करते हैं, यानी किसी को चाहिए या किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी को कोई भी चीज़ जो मतलूब है, तो वो आता है गूगल पे सर्च करता है और उसकी मतलूबा चीज़ उसको मिल जाती है। इसे कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च में बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है गूगल एड्स के सर्च ऐड में और डिस्प्ले एड्स नेटवर्क में। इसमें अगर यूज़र एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस को गूगल के ऊपर सर्च करता है और हमने उसी कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड लगा रखा है तो हमारा ऐड अपीयर हो सकता है। इसमें हाईली इंटेंट हमें ऑडियंस मिल जिनका मकसद या सिर्फ खरीदना होता है या सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना होता है, यानी या वो चीज़ परचेज करना चाह रहा होता है या उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है, इसके अलावा कोई उसका इंटेंट होता नहीं। तो गूगल ऐड बेस्ट है उस बिजनेस के लिए अगर कोई शख्स ऐसे बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहा है जिसमें वो समझता है कि लोग उसके बारे में रिसर्च करके उस तक आ रहे हैं, तो उसके लिए मेटा की जगह गूगल एड्स बेहतरीन चीज़ है। एड फॉर्मेट्स में अगर हम कंपैरिजन करें गूगल एड्स को और मेटा एड्स को, फॉर्मेट से मुराद है वीडियोस, इमेजेस, स्टोरीज वगैरह। अगर उसकी बात की जाए तो मेटा एड्स के अंदर अ, बहुत ज़्यादा वैरायटी है फॉर्मेट्स की, जिसमें क्राउजल ऐड है, वीडियो ऐड है, स्टोरी ऐड है, इमेज ऐड है। और इस तरह से ये जो फॉर्मेट बहुत इफ़ेक्टिव हैं स्पेशली विजुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। वहाँ पे आपको आपके फॉर्मेट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट मिल सकती है। अगर आपका बिजनेस बेसिकली ई कॉमर्स का है, ऑनलाइन स्टोर है
और या ई कॉमर्स है, तो उसके लिए अगर हम फॉर्मेट की बेसिस पे बात करें तो जो मेटा है वो ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत अच्छा प्रमोट कर सकता है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के ज़रिए से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वीडियो के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए है, इमेज के ज़रिए। इसी के अगेंस्ट अगर गूगल एड्स की बात की जाए तो गूगल एड्स ऑफर्स डाइवर्स एड फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स और शॉपिंग एड्स। सर्च एड बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होता है, यानी कि आप एक टेक्स्ट लिखते हो, कोई चीज़ आप टाइप करते हो। इसके अगेंस्ट डिस्प्ले ऐड है जो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे शो होता है, और जो है वीडियो ऐड है वो यूट्यूब के ऊपर आपको शो होता है। इसी तरह शॉपिंग एड्स है और वो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक वैरायटी ऑफर करता है गूगल ऐड भी। लेकिन गूगल एड्स के अंदर अगर आपका फोकस डायरेक्ट कन्वर्जन के ऊपर है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप डायरेक्ट कन्वर्जन आप चाहते हो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग आ जाए, लोग ज़्यादा परचेज करें आपसे, स्पेशली जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसके एतबार से अगर देखें तो गूगल ऐड ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है अगर उनका फोकस कन्वर्जन के ऊपर है। और अगर उनका फोकस ब्रांड अवेयरनेस है, स्टोरी टेलिंग है या बिल्डिंग अ कम्युनिटी है, तो उसके लिए मेटा एड्स बेहतर परफॉर्म करेगा ई कॉमर्स बिजनेस पे भी। तीसरे नंबर पे यूजर इंटेंट एंड फनल स्टेजेस, इस पे हम अगर बात करें तो मेटा एड्स ज़्यादातर यूजर्स एट द अवेयरनेस और इंटेंट स्टेजेस इंटरेस्ट स्टेजेस ऑफ द मार्केटिंग फनल, यानी कि मेटा एड्स इब्तदाई जो टॉप ऑफ द फनल स्टडीज है उसके लिए बहुत बेहतर है। आप इसके ज़रिए से ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, लीड्स जनरेशन कर सकते हो और रिलेशनशिप बिल्डिंग यानी कम्युनिटी बिल्डिंग आप इससे कर सकते हो। और जो गूगल ऐड है वो फनल के स्टेजेस में अगर बात करें तो गूगल ऐड अच्छा वहाँ परफॉर्म करता है जब इब्तदाई स्टेजेस में मेटा ने काम कर दिया हो और जब कस्टमर पूरा रेडी हो कि उसने अब परचेज करना है, यानी कि बॉटम ऑफ द फनल पे वो आ चुका हो, वहाँ पे गूगल एड्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बिजनेस दैट वांट टू एंगेज विद कस्टमर अर्ली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बेस्ट फॉर बिजनेसेस दैट वांट टू एंगेज विद कस्टमर्स अर्ली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये मेटा ऐड के बारे में। गूगल एड्स फनल स्टेज में बेहतरीन है जब कस्टमर अपनी फाइनल स्टेज पे हो और वो बस अपनी जर्नी में अब आखिर पे बाय करने वाला हो, उसने अवेयरनेस भी ले ली, उसने उनके जो रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी वो हो गया, हो सकता है लीड भी जनरेट हो गई हो। तो अब अगर दोबारा आप एक ऐसा ऐड लगाएं जिसमें यूज़र सर्च कर रहा हो किसी चीज़ को और वो उसका इंटेंट अब बन चुका हो कि उसने इसके बारे में वो जान चुका है, वहाँ पे अगर दोबारा वो गूगल ऐड पे इस चीज़ को सर्च करता है और वहीं आपका ही ऐड उसको सामने शो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उससे आपका जो कन्वर्ट हो जाए। अगला कंपैरिजन हम करें अगर कॉस्ट एंड आरओआई का मेटा एड्स एंड गूगल एड्स के अंदर, तो जहाँ तक बात है मेटा एड्स की, मेटा एड्स टिपिकली अमूमन तौर पे लोअर कॉस्ट पर क्लिक कंपेयर टू गूगल एड्स, यानी कि बात का मतलब यह है कि जो मेटा एड्स है वो सस्ता होता है गूगल एड्स की निस्बत, स्पेशली क्योंकि जब बात होती है ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन की या रीच की कैंपेन की, तो उसमें आरओआई कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन योर टारगेटिंग एंड हाउ इफेक्टिवली यू क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर एड्स। जब आप बात कर रहे होते हैं ब्रांड अवेयरनेस की मेटा एड्स के अंदर, तो आरओआई आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अपना ऐड बना रहे हैं और किस इफेक्टिवली तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। वाइल द सीपीसी इज जनरली लोअर, तब आपका जो सीपीसी है नॉर्मली वो कम ही होता है मेटा के अंदर। बिजनेस में नीड टू रन मल्टीपल कैंपेन्स टू सी सिग्निफिकेंट रिटर्न स्पेशली व्हेन फोकसिंग ऑन अपर फनल। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है तौर पे मेटा के अंदर जब वो ब्रांड अवेयरनेस कर रहे होते हैं तो उन्हें मल्टीपल कैंपेन्स बनानी पड़ती है
एक अच्छा जो रिजल्ट है, अच्छा जो रिटर्न है, उसको देखने के लिए जब वो एक अपर फनल पे होते, टॉप ऑफ द फनल पे होते, यानी कि लोगों को बताने के लिए उसको एक अच्छी खासी कंपेन्स लगानी पड़ती हैं ताकि लोगों के जहनों में एक ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बैठ जाए। तो ऐसे बिजनेसेस जिनका बजट थोड़ा कम होता है और वो एक आसान तरीके से बिल्डिंग अवेयरनेस करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस की बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत है वो मेटा एड्स के ऊपर है। अगर हम कॉस्ट एंड आरओआई की बात करें गूगल एड्स के अंदर, तो गूगल एड्स जो है वो थोड़े से महंगे होते हैं मेटा की निस्बत, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर जो कंपटीशन है वो कीवर्ड्स के ऊपर होता है, और मोस्टली टॉप ऑफ द फनल के बाद जब हम बॉटम ऑफ द फनल पे आते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़्यादा कन्वर्जन्स चाहिए होती हैं, वहाँ पे क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर ही बिडिंग हो रही होती है, तो अच्छा खासा कंपटीशन करके कीवर्ड्स को रैंक होना पड़ता है। इसी तरह वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं मेटा की निस्बत, और बाज़ का इनकी जो वैल्यू होती है, जो इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। However, this cost can be justified if your campaigns targeting high intent users who are likely to convert। मतलब ये कि अगर आप एक हाई जो है इंटेंट की आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो कीवर्ड के ऊपर जो आपकी बिडिंग महंगी हो रही है तो वो कवर हो भी जाती है, लेकिन मेटा की निस्बत ये महंगी होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें कॉस्ट पर एक्विजिशन की, सीपीए की, तो जो मेटा की निस्बत इसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन भी हायर होती है। But ROI is often better for direct response campaigns such as driven sales or lead। ये जो गूगल एड्स में कॉस्ट और ROI की बात की जाए, तो इसमें जो बिजनेसेस जो जिनकी कन्वर्जन प्रायोरिटी हो और वो ऑडियंस को कंपैटिवली कीवर्ड्स बिडिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, उनके लिए गूगल एड्स बेहतर है। इसमें कंपटीशन भी होता है काफ़ी ज़्यादा, और जो उसी कंपटीशन के अंदर ही बिडिंग करके अपने बिजनेस को रैंक किया जाता है, अपने जो है अपने जो कन्वर्जन या लीड्स हैं वो लाई जाती हैं। तो आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जो मेटा एड्स है, क्योंकि ये इब्तदाई स्टेजेस का होता है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है, बिल्ड कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए या लीड जनरेशन के लिए, तो नॉर्मली ये लो होता है, और उन बिजनेस के लिए बेहतर रहता है जो अभी छोटे हों, जो अपना बजट कम हो और एक सस्ती प्राइस के अंदर वो अपनी ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो। इसी के बरक्स गूगल एड्स के अंदर ये बहुत थोड़ा सा महंगा होता है मेटा की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है वो कन्वर्ट होने के करीब होता है, और इसी वजह से ये बिडिंग करके कंपटीशन करके तो ये सेल्स या कन्वर्जन आनी होती हैं, तो बाकियों के साथ बिडिंग या कंपटीशन के दौरान इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है, और उन बिजनेस के लिए ये बेहतर होता है जो जिनकी प्रायोरिटी कन्वर्जन होती है और वो कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे होते हैं। अगर हम रीच की बात करें, ऑडियंस की बात करें, तो मेटा और गूगल, इसमें इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। आसान सी बात यह है कि पूरी दुनिया में 2.8 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद होते हैं। बहुत बड़ी ऑडियंस है अपनी ज़ात में। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, और आप योर बिजनेस रिक्वायर्स ब्रांड इंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग, मेटा एड प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म। तो बात ये समझ आई कि जो मेटा है 2.8 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर के साथ मौजूद है। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर के ऊपर मौजूद है, और आपका मकसद रिलेशन बिल्डिंग या कम्युनिटी बिल्डिंग है, तो मेटा से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो जो बिजनेसेस लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं विजुअल अपीयरल के साथ, या जो बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस करना चाहते हैं
रीच एंड ऑडियंस के एतबार से मेटा ऐड उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन गूगल ऐड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। बिलियंस ऑफ द सर्चेस कंडक्ट एवरी डे। Google Ads offer access to users when they are searching for exactly what you offer. मेटा में हमें अपनी प्रोडक्ट लोगों के पास लेके जानी पड़ती है, जबकि गूगल के अंदर लोग आते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। डिस्प्ले नेटवर्क है, प्लस पॉइंट है उसका, जिसमें हम बिलियंस ऑफ द वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो जो बिजनेसेस इंटेंट ड्रिवन ट्रैफिक चाहते हों, जो बिजनेसेस इंटेंट ड्रिवन ऑडियंस चाहते हों, स्पेशली दोज विद हाई वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, उनके लिए जो गूगल एड्स है वो बेहतरीन काम करेगा। अच्छा जी, छठे नंबर पर जो पॉइंट है वो एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग का है। मेटा एड्स प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंसाइट इनटू एड परफॉर्मेंस, ऑडियंस बिहेवियर एंड एंगेजमेंट रेट्स, व्हाइल द प्लेटफॉर्म इज initiative. Some users find the reporting tools a bit complex due to the large variety of ad formats and campaigns objective. जो businesses in depth insights चाहते हो सोशल मीडिया परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट और यूजर इंटरेक्शंस के, उनके लिए मेटा ऐड बहुत अच्छा है, क्योंकि मेटा ऐड बहुत सारे डिटेल्ड इंसाइट्स प्रोवाइड करता है एड परफॉर्मेंस के जरिए से, ऑडियंस के जरिए से और एंगेजमेंट रेट्स के हवाले से। इसी के बरक्स गूगल एड्स प्रोवाइड robust analytics, especially in terms of conversion tracking and ROI. कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड ROI के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है गूगल एड। जो बिजनेसेस क्लियर एक्शनेबल डाटा ऑप्टिमाइजेशन और ट्रैकिंग के लिए चाहते हैं, यानी कि जो जिनको क्लियर एक्शनेबल डाटा कि जो भी हुआ है उनका क्लियर डाटा जिनको चाहिए, यानी कितने कन्वर्जन हुई है, क्या ROI आया है, जो फोकस्ड हो स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर, उनके लिए गूगल एड्स का जो है प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस डिटेल के बाद अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें किस बिजनेस को किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से प्रमोट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ पिछले पॉइंट से कुछ ना कुछ तो बात समझ आ गई हो। आपको मेटा एड्स तब यूज़ करना चाहिए जब आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर इंगेज रखना चाहते हैं, और आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस करवाना चाहते हो विजुअली तरीके से। नंबर 2, अगर आपका बिजनेस लाइफस्टाइल है, कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आपका बिजनेस लाइफस्टाइल से मुतालिक है और कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो भी मेटा ऐड आपके लिए बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तीसरे नंबर पे, यू आर एमिंग टू टारगेट अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स, अगर आप बड़े पैमाने पे इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स के ज़रिए से टारगेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के कस्टमर्स को, ऑडियंस को, तो भी मेटा इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। इसी तरह से अगर आप हाई इंटेंट यूज़र को जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, जो आप ऑफ़र करते हैं या जो कोई भी एडवर्टाइज़र ऑफ़र करता है, उसे कहते हैं हाई इंटेंट यूज़र्स हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर व्हाट यू ऑफ़र, तो आपके लिए गूगल ऐड। दूसरे नंबर पे, अगर आपका गोल कन्वर्जन, सेल्स, स्पेशली फॉर बिजनेस विद अ प्रोडक्ट और सर्विस इन डिमांड, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड में है और आप चाहते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन या सेल्स, तो भी आपका गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है बेहतरीन हो सकता है मेटा की निस्बत। तीसरे नंबर पे, अगर आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स और मेजरमेंट चाहिए ROI इफेक्टिवली, तो भी आप गूगल एड्स के ऊपर जा सकते हैं, मेटा की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको बात समझ आ गई होगी कि कौन सा बिजनेस किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बेहतर प्रमोट किया जा सकता है।